चलिए बेटा, कस्टम ड्यूटी में अपने 6 तक इलिस्ट्रेशन हो चुके थे। आज अपन इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 की बात करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस चैप्टर में जो पढ़ना है ये मेन इंपोर्टेंट है। ये कोटा यूनिवर्सिटी ने 2021 में पूछा भी था। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कोटा यूनिवर्सिटी ने भी लेटेस्ट 2021 में पूछा था, तो हो सकता है इस बार किस्मत ने साथ दे दिया और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 दे दे। ठीक, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ते क्या बोला है कि मेसर्स भारत इंडस्ट्री लिमिटेड इंपोर्ट अ मशीन फ्रॉम जापान एट एफओबी कॉस्ट, यानी कि मिस्टर भारत इंडस्ट्री है, उसने जापान से एक मशीन मंगाई है जिसकी एफओबी प्राइस कितनी दे रखी है? 7,50,000 येन। बेटा जापान में जो करेंसी चलती है वो है येन, ये साइन है उसका, वाई लिख के काट दो। अब समझना, अब पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, ये जापान वाले ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन दे रखे, 2-3 ही ऐसे हैं। इसमें एफओबी कॉस्ट दे रखी काय में? ईएन में। लेकिन इन क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि कोई एक ऐसा अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि ये इंश्योरेंस काय में दे दिया इसने? रुपीस में दे दिया। काय में दे दिया? रुपीस में दे दिया। देखो चलो पहले मैं पूरा फॉर्मेट बनाता हूं अपना, फिर आगे की बात करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, पर्टिकुलर और ये लीजिए अमाउंट। ठीक, ये इलिस्ट्रेशन नंबर अपना हो गया 7। चलो होगा कैसे देखते हैं एक चीज। सबसे पहले दे रखी एफओबी कॉस्ट। अच्छा, रुपीस की जगह अपन को काय का साइन लगाना है? येन का। ये लीजिए साहब, ये वाई और 2 डंडे की। सबसे पहले दे रखी एफओबी कॉस्ट। एफओबी कॉस्ट कितनी दे रखी है? 7,50,000 येन। डन है। अब आगे पढ़ना, आगे क्या दे रखा है इसने? फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडियन पोर्ट, मतलब ये फ्रेट कौन सा दे रखा है? जापान के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट का, मतलब वो शिप आता है ना, उसका किराया दे रखा है। ये तो अपना फ्रेट हो गया। तो ये तो कहां जुड़ता है बेटा? कस्टम एफओबी में जुड़ता है, ये फ्रेट हो गया। फिर इंश्योरेंस दे रखा है, वो रुपीस में दे रखा है, ये अपना इंश्योरेंस हो गया जो कस्टम एफओबी में जुड़ेगा। ठीक है, माल आया है पोर्ट पे, मतलब माल कैसे आया है? पानी वाले शिप से आया है, वेसल से आया है अपना माल। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिजाइनिंग चार्ज पेड करे कंसल्टेंसी फर्म इन जापान। ध्यान रहे, डिजाइनिंग के चार्ज कहां पे पे करे अपन ने? जापान में। बेटा डिजाइन के चार्ज हो गए, इंजीनियरिंग के चार्ज हो गए, ठीक है, ये जो भी चार्ज होते हैं या वर्क के चार्ज हो गए, ये हमेशा आउटसाइड इंडिया में किए हैं तभी जोड़ेंगे। अगर इंडिया में किए तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आउटसाइड इंडिया में किया तो प्लस करा मैंने डिजाइन कॉस्ट। डिजाइन की कॉस्ट दे रखी है 1,12,500 येन। ये लो सर, 1,12,500 येन। पहला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते क्या? मेसर्स भारत इंडस्ट्री है स्पेंड करे 3 लाख इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क। मैंने क्या बोला था अभी? डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया, डेवलपमेंट वर्क हो गया। अगर आउटसाइड इंडिया में है तभी जोड़ना है, अगर इंडिया में किए तो नहीं जोड़ेंगे। ये खर्चा कहां किया है? इंडिया में, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। समझ में आएगी? इंडिया में किया है तो वो खर्चा नहीं जुड़ेगा। आगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, क्या ये जुड़नी चाहिए क्या? माल कहां आ गया अपना? इंडिया के पोर्ट पे आ गया। अब इंडिया के पोर्ट से अपन अपने घर ले जा रहे हैं, अपनी शॉप पे, तो उसके किराए से हमें कोई मतलब है नहीं। आगे आगे बोल रहा है कि बोर्ड की रेट दे रखी है, तो अपन को बोर्ड की रेट से मतलब है। एक येन बराबर दे रखा है ₹0.5215। ठीक, और एक और एक्सचेंज मार्केट की रेट दे रखी, पर मार्केट की रेट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बोर्ड की रेट से मतलब। डन है। साथ ही बोला कि द कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया वाज 5% ऑफ एफओबी प्राइस। ये लीजिए साहब, एजेंट को कमीशन दिया। एजेंट को क्या दिया? कमीशन। कितना कमीशन दिया? एफओबी का 5%। एफओबी कितनी है? 7,50,000।
उसका 5% दिया। तो देखिए कितना आएगा 7,50,000 का 5%, ये आ गया 37,500। कोई दिक्कत? यानी कि इसका प्रोग्राम खत्म हो गया, इसको जोड़ना ही नहीं, इसको जोड़ना ही नहीं है, और ये भी हो गया, मतलब अपनी कस्टम एफओ भी तो आ गई। इन सबका टोटल करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? कस्टम एफओबी। कितनी है? 7,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस 37,500, ये हो गया 9 लाख येन। कौन दिक्कत? फिर क्या जुड़ता है? फ्रेट। फ्रेट माल शिप से आ रहा है, वेसल से आ रहा है, तो जो दे रखा वो यूज कर लेंगे। 75,000 येन दे रखा है, ये 75,000 येन। फिर अपन प्लस करते हैं इंश्योरेंस। क्या प्लस करते हैं? इंश्योरेंस। अब बेटा देखो दे क्या रखा है? इंश्योरेंस दे रखा है काय में? इंडियन रुपीस में, और अपनी सारी कैलकुलेशन काय में चल रही है? येन में। समझना, अगर आपको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। वहीं आपको रुपीस को अगर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर मैं इंश्योरेंस को यहां जोड़ता हूं तो देखना, समझना क्या है। इंश्योरेंस कितने का दे रखा है? 37,500 का। ये मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, ये तो रुपीस में है, मुझे इसको येन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रेट कितनी है बोर्ड की? 0.5215। डिवाइड करूंगा 0.5215, तो कितने येन आएंगे बेटा? 37,500 डिवाइड बाय 0.5215। बेटा ये आ रहे हैं पॉइंट में 71,907.96, ठीक है। उससे भी आगे संख्या आ रही है। अब बेटा अगर मैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको येन में कन्वर्ट करके जोड़ के और फिर नीचे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, पर दिक्कत क्या है कि जो पीछे के पॉइंट है ना, उसका राउंड ऑफ का फर्क में तुम्हारे आंसर में ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखना, मान लो पीछे 0.96 है, क्या है? 96। अगर मैं इस 96 को इग्नोर करता हूं, मतलब मैं लिखना 71,907 71,907, अगर मैं अमाउंट लिखता हूं, क्या अमाउंट लिखता हूं? 71,907, और मैंने 0.96 क्या कर दिए? राउंड ऑफ कर दिए। तो देखो फर्क क्या पड़ेगा? 0.96 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो जो एक्सचेंज रेट है, 0.96 इंटू 0.5215, मतलब मेरे आंसर में कितने पैसे का फर्क पड़ेगा? 0.50 पैसे का। क्यों? यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे तो 0.5215 है। लेकिन अगर मान लो कि $1 की रेट होती 100 रुपए, तो डिफरेंस कितने का आता है? 100 इंटू 0.96, 96 रुपए का डिफरेंस आ जाता मेरे आंसर, क्योंकि यहाँ पे काय में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करता हूं, समझना, समझिए बात। ये एक इंश्योरेंस अपन नहीं करते, यहां तक का टोटल लगाते हैं, और ये जो वैल्यू आई है ना, इसको सीआईएफ का मतलब क्या होता था? कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो कॉस्ट और इंश्योरेंस हटा देंगे, अपन वैल्यू लिखेंगे कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू। समझ में आ गई? तो 9 लाख प्लस 7,75,000 है ना, तो ये आ गया 9,75,000 येन। इसको आप यही कर दो एक्सचेंज रेट से गुना। एक्सचेंज रेट बोर्ड की दे रखी है 0.5215, तो आपकी जो असेसेबल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, या एक काम करो, असेसेबल वैल्यू भी तो लिखो, ये लीजिए साहब, आप लिखो कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू रुपीस में। तो 9,75,000 इंटू 0.5215, ये कितना आ गया? 508,462, ये 0.5। अब इसमें अपन ने इंश्योरेंस जो रुपीस में दे रखा है बेटा, वो इंश्योरेंस यहां जोड़ देते हैं, ये लो, क्योंकि अब तो रुपीस में आ गया। इंश्योरेंस कितना दे रखा था रुपीस में? देखो 37,500, ये लीजिए साहब 37,500, ये आपकी आएगी असेसेबल वैल्यू।
कितनी आ रही है एसेसेबल वैल्यू देखो 508,462.5 प्लस 33,500 ये आ रही बेटा 545,962.5 राउंड ऑफ करके अपन इसको लिख सकते हैं 545,963 ये अपना फाइनल आंसर है। आंसर टेली कर लो 545,963 यही अपना आंसर आ रहा है 545,963 डन है। इसी की तरह एक और बेहतरीन क्वेश्चन है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 8 इलिस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए क्या है बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था अपना काय का इंश्योरेंस वाला जिसमें अपन ने इंश्योरेंस रुपीस में जोड़ा था ठीक है। लेकिन ध्यान रहे बेटा कस्टम एफओबी में तो सारी चीजें मुझे ऊपर ही जोड़नी पड़ेगी ठीक है। कस्टम एफओबी की चीजें मैं नीचे नहीं जोड़ूंगा मैं नीचे तभी जोड़ सकता हूँ कस्टम एफओबी की जब क्वेश्चन काय का है माल कैसे आ रहा है वेसल से आ रहा है तो मुझे फ्रेट में कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर माल एयर से आएगा तो अपन करते हैं एक्चुअल जो फ्रेट है और कस्टम एफओबी का 20% समझ में आई। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है इलिस्ट्रेशन नंबर 8 कि पीक्यूआर लिमिटेड हैव इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए उसने मशीन कहां से मंगाई है यूएसए से कुछ पर्टिकुलर दे रखा है आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है। अब पिक्चर समझते जाना एफओबी दे रखी है कितनी $46,000 एफओबी कितनी दे रखी है $46,000 फ्रेट काय से दे रखा है एयर से माल कहां से आया है हवाई जहाज से आया है एरोप्लेन से आया है वो फ्रेट दे रखा है कितना 13,800 साथ ही इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्ज दे रखी है यूएसए की कितनी 2,300 मतलब $2300 की बेटा इंजीनियरिंग चार्ज हो गया डिजाइन चार्ज हो गया वर्क चार्ज हो गया ठीक है डेवलपमेंट चार्ज हो गया अगर आउटसाइड इंडिया है तभी जोड़ेंगे ये आउटसाइड इंडिया है यूएसए में तो इसको जोड़ा जाएगा। लाइसेंस फीस 20% है किसकी एफओबी की ये भी जोड़ा जाएगा। मटेरियल और कंपोनेंट यहां देखो लो फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है कि हाँ साहब फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है ये भी जोड़ा जाएगा पर ये काय में दे रखा है रुपीस में दे रखा है काय में दे रखा है रुपीस में दे रखा है पर ये तो कस्टम एफओबी में जुड़ेगा तो इस रुपीस को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं या पहले ही मैं डॉलर को काय में कन्वर्ट कर लूं रुपीस में कन्वर्ट कर लूं। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन इलिस्ट्रेशन नंबर 8 वापस से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना। देखिए क्या है पढ़ते हैं पीक्यूआर लिमिटेड हैव इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए इसने मशीन कहां से मंगाई है यूएसए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट असेसेबल वैल्यू आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है। एफओबी दे रखी है कितनी $46,000 फ्रेट बाय एयर माल कहां से आया है एयर से आया है तो ध्यान रहे 20% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा $13,800। इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्ज बेटा ध्यान रखना इंजीनियरिंग होगी डिजाइन चार्ज हो गया डेवलपमेंट चार्ज हो गया अगर आउटसाइड इंडिया है तभी जोड़ेगा कस्टम एफओबी ये यूएसए में करा है मतलब ये प्लस हो जाएगा डन। आगे लाइसेंस फीस प्लस होगी मटेरियल और कंपोनेंट इसमें देखा करो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये भी कस्टम एफओबी में क्या होगा जुड़ेगा पर बेटा ये काय में दे रखा है रुपीस में दे रखा है और बाकी ऊपर वाली सारी आइटम काय में दे रखी है सारी चीजें काय में दे रखी है डॉलर में दे रखी है। समझ में आ गई क्या बात। अब क्या करना पड़ेगा या तो मैं इन सारी डॉलर की चीज को काय में कन्वर्ट कर लूं रुपीस में कन्वर्ट कर लूं काय में कन्वर्ट कर लूं रुपीस में या इस रुपीस की चीज को मैं काय में कन्वर्ट कर लूं डॉलर में कन्वर्ट कर लूं दोनों में से एक ऑप्शन करना पड़ेगा। बाइंग कमीशन शामिल नहीं होता है तो इसको शामिल करने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस पेड है इंडिया में 27,600 का रुपीस में ही दे रखा है। इंटरबैंक की रेट से हमें कोई मतलब नहीं है सीडीआईसी की रेट सी है वो दे रखी है $1 बराबर 70.25। आपको क्या करना है
वही असेसेबल वैल्यू निकालनी। तो आइए असेसेबल वैल्यू के लिए क्या करते हैं सबसे पहले। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटर उठाओ, एक काम करो, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दे रखा है 92,000 का, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो। डॉलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? रुपीज दे रखा है कितना? 92,000। इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। $1 की रेट दे रखी है 70.25। देखो कितना आ रहा है? तो 92,000 डिवाइड बाय 70.25, ओहो ये आ रहा है बेटा 1309.6085, ऐसे आगे तक आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे आंसर में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, क्योंकि $1 की रेट कितनी चल रही है? 70.25। अगर मैं 0.60 का राउंड ऑफ करता तो 0.60 इंटू 70.25, मेरे आंसर में 40 रुपए समथिंग का क्या आएगा? 40 से 45 के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको कन्वर्ट ये से ना करके मैं क्या करता हूं, जो एफओबी दे रखा है ना उसी को मैं काय में कन्वर्ट कर लेता हूं? रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो सारी चीजें मैं क्या कर लेता हूं? रुपीज में कर लेता हूं। तो आओ समझ, मैं यहां डॉलर की जगह लगाता हूं रुपीज का साइन। सबसे पहले लिखता हूं मैं एफओबी कॉस्ट, समझते जाना बस। एफओबी कॉस्ट यहां दे रखी है मेरी $46,000, पर मुझे तो रुपीज में निकालना है सारा काम। तो डॉलर है 46,000 और $1 की रेट दे रखी है 70.25। कितना हो जाएगा? 46,000 गुणा 70.25, ये हो गया बेटा 32,31500। बोलिए कोई दिक्कत? आगे फिर दे रखा है फ्रेट, तो बाद में जुड़ेगा। इंजीनियरिंग या डिजाइनिंग चार्ज है $2300, ये भी यही जुड़ेगा। ये लो डिजाइन कॉस्ट बोल दो या डिजाइनिंग चार्ज बोल दो, ये दे रखा है $2300। इसको भी इंडियन रुपीज में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2300 गुणा 70.25, ये हो गया बेटा 161,575। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस फीस दे रखी है एफओबी का कितना परसेंट है? 20%। तो ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब लाइसेंस फीस एफओबी दे रखी है 32,31500 का 20%। तो 32,31500 का 20% अगर करते हैं तो ये आ गया 646,300। कोई दिक्कत? आगे लाइसेंस फीस की बात करते हैं। ये लाइसेंस फीस का काम भी हो गया। एक मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट 92,000 का, रुपीस में ही दे रखा है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लो साहब मटेरियल सप्लाइड बाय बायर, कितना? रुपीज में दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 92,000। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस तो बाद में ऐड होगा, तो इसको बाद में ऐड कर देंगे। एक और दे रखा है डिमरेज चार्जेस। बेटा आपने जो फॉर्मेट में पढ़ा था डिमरेज चार्जेस जुड़ते हैं, लेकिन वो वेसल के केस में जुड़ते हैं, शिप के केस में जुड़ते हैं, काय के केस में जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ माल कैसा है? एयर से आया है, तो यहाँ पे ये खर्चा यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। ठीक, और तो कुछ जोड़ने वाली चीज है नहीं। ये आगे अपनी क्या कस्टम एफओबी, ये लीजिए साहब कस्टम एफओबी कितना आएगा? 32,31500 161,575 646300 92,000। ये आ गया बेटा 4131,375। डन है। अब कस्टम एफओबी में अपन को क्या जोड़ना होता है? एक तो फ्रेट, दूसरा इंश्योरेंस। तो ये रुपीज में ये सारा काम, तो यही मेरी क्या हो जाएगी? असेसेबल वैल्यू हो जाएगी। सीआईएफ लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि फिर CIF को कैसे गुणा करते हैं एक्सचेंज रेट से, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले सबको कैसे कर दिया है एक्सचेंज रेट से गुणा। अब माल एयर से आया है तो इसका वर्किंग नोट देंगे, ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। आइए साहब वर्किंग नोट नंबर 1 फ्रेट का एक्चुअल सब रुपीस में चल रहा है तो ये भी रुपीस में लेंगे। देखिए फ्रेट कितना दे रखा था, ये रहा एयर फ्रेट $13,800, तो ये लीजिए $13,800। अब सारा काम रुपीस में तो इसको भी रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13,800 गुणा 70.25 969,450। डन है। बी कस्टम एफओबी का 20% और कस्टम एफओबी क्या है अपनी ये 4131575 सॉरी 375, ये 375 उसका 20% कितना आएगा 4131375 का 20%, ये आ रहा है बेटा 826,275। दोनों में से जो भी कम होगा विच एवर इज लेस, तो ये आ जाएगा 826,275। ये लीजिए साहब कितना आ जाएगा अपना फ्रेंड 826,275। डन। इंश्योरेंस रुपीस में दे ही रखा है अपना, इंश्योरेंस कितना दे रखा था देखो ये रहा 27,600, 27,600 टोटल करो 4131375 प्लस 20% प्लस 27,600, तो आंसर आ गया 498,525। यही मेरी क्या होगी बेटा असेसेबल वैल्यू। आंसर टेली कर लो 4985250 4985250। डन है। ये लो साहब ये इलिस्ट्रेशन नंबर 8 फोटो जो लेना है वो लो।